नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ एक बहुत बड़ी खबर के साथ में, और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुँच चुकी होगी। यदि आप एक अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, यदि आप एक बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट हैं, तो अब तक आपको पता चल चुका होगा फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है। नो डाउट, इस बात में कोई संदेह नहीं है। बिना किसी लाग लपेट के जो है मैं मुद्दे पर आता हूँ। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उपचुनाव जो है उसको देखते हुए जो है इस भर्ती को जो है वो रिलीज़ किया गया है, और निश्चित तौर पर हर सरकार जो वो करती है, पार्टी चाहे कोई भी हो। हम एक चीज़ जो है वो देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। पहला और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या इस भर्ती में जो पद बताए गए हैं उसके अंदर एड ऑन होगा, यानी उसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। दूसरा, क्या एग्ज़ाम जो है वो जल्दी होगा या नहीं होगा। बहुत सारे प्रश्न। हम इन प्रश्नों को जो है उत्तर देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको लॉजिकली जो हो तर्कपूर्ण तरीके से जो है इन प्रश्नों का उत्तर हम दे पाएँ। दोस्तों, एक बात मैं हमेशा कहता था अपने वीडियोज़ में, क्लासरूम के अंदर जो है, कि एक दिन आप जो है सो कर के उठोगे और आप न्यूज़पेपर के अंदर अचानक से जो है आपको विज्ञापन जो वो देखने को मिलेगा। ये हमेशा से होता आया है, आज से नहीं, पिछले 12-15 सालों से जो पैटर्न बन रहा है वो होता आया है। ऐसा ही होता है कि अचानक से एक दिन हमें पता चलता है कि आपका विज्ञापन जो है वो आउट हो चुका है। पहले अखबार के माध्यम से पता चलता था, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हमें पता चलता है। तो ये कोई आश्चर्य का विषय था ही नहीं। हमें क्या करना था उस समय? हमें अपने काम को लगातार जो है वो जारी रखना था, और यदि हम अपने काम को जारी रखे हुए हैं तो हम जीत में हैं। और अगर हम उस समय अपने काम को जो है वो जारी नहीं रख पाए तो निश्चित तौर पर हम एक कदम तो पीछे हो चुके हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब ये अलग बात है कि आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं। ये अलग बात है कि आप इस स्थिति से जो कैसे निपटते हैं। इस भर्ती में जो पद बताए गए हैं उनमें बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर भी मैं जो है वो आऊँगा। लेकिन उससे पहले जो है हम देख लेते हैं कि भी पद कितने कितने हैं। सब्जेक्ट वाइज सीट्स जो हैं वो 325 इंग्लिश जो हैं, और बहुत बड़ा नंबर मैं इसको कहूँगा। लास्ट टाइम का 343 और उससे पहले का जो है वो भी लगभग इतना ही आंकड़ा था, 300 के आसपास सीट्स जो आ रही है। लेकिन तब जो टोटल सीट्स होती थी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा जो है वो होती थी। लेकिन इस बार टोटल सीट्स जो हैं उनको देखते हुए हमारी सीटों का अनुपात जो है वो, इंग्लिश की सीट्स का अनुपात जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो 325 इंग्लिश के सभी बच्चों को जो है वो इसके लिए ढेर सारी बधाई। इसके बाद हम आते हैं 350 हिंदी की सीट्स जो हैं, ये भी अच्छा खासा नंबर है। लेकिन जो कैंडिडेट्स की संख्या को देखते हुए अगर हम देखें तो फिर हम कह सकते हैं कि इंग्लिश के मुकाबले जो वो हिंदी की सीटें जो वो कम है। कॉमर्स में 340 है, हिस्ट्री में 90 है, पॉलिटिकल साइंस में 225 है, ज्योग्राफी में 210 है, केमिस्ट्री में 36 है, फिजिक्स में 147 है, और 153 मैथ्स में है, और बायोलॉजी में 63। ये आपकी सीट्स हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या इसके अंदर जो है वो बढ़ोतरी होगी पदों के अंदर आगे चल करके जो है। मेरा ये मानना है बिल्कुल नहीं होगी। 101% जो है वो मैं श्योर हूँ कि इसके अंदर बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं है। इसके पीछे का जो कारण है, लॉजिकल जो रीजन है वो क्या है, तर्क के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि ये वो विज्ञापन है जो बहुत पहले से पड़ा हुआ था, या यूँ कह लीजिए कि कोविड के टाइम से जो है वो इसके निकलने के आसार थे, या कोविड जब खत्म हुआ था तब से ये विज्ञापन जो वो पड़ा हुआ था, और इसको आने की अटकलें जो है वो चलती रही। जिस समय चुनाव होने थे उससे पहले भी ये अटकलें चलती रही, लेकिन किसी न किसी कारण से वो विज्ञापन जो है वो रुकता रहा। अब चूंकि वो आपका पूरी तरह से तैयार था, वित्त विभाग से स्वीकृति या मिल चुकी थी, जितनी भी कागजी कार्रवाई थी, जितना भी डॉक्यूमेंटल वर्क था वो इसका हो चुका था, तो इसका आना तय था। लेकिन ये माना जा रहा था कि इसके अंदर जो है वो सीट्स की बढ़ोतरी करके ही ये विज्ञापन आएगा, ऐसा सरकार चाहती थी, या ऐसा जो है वो इससे कंसर्न लोग चाहते थे, और विद्यार्थी भी जो हैं या जो जानने वाले हैं वो भी इसको इस तरीके से देख रहे थे कि भी पद जुड़ करके जो है वो आएंगे।
लेकिन चूंकि अब ये विज्ञापन जारी हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2 है ना, अब आरपीएससी को इस विज्ञापन को जारी करने के बाद इसकी परीक्षा कराने हेतु आगे बढ़ना पड़ेगा। नंबर 3, आरपीएससी चाहेगा कि जल्दी से जल्दी जो है इस परीक्षा को जो है वो मुकाम पर पहुंचाया जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यदि हम इसके अंदर पदों की बढ़ोतरी की संभावना को देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ इन्वॉल्व हैं। अर्थात चाहे वो डीपीसी का मसला हो, चाहे वो दूसरे मसले हों, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक जो दूसरे पद जो हैं उनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता स्कूल लेक्चरर के। और जब तक उनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इस भर्ती के अंदर उनके जुड़ने की संभावना जो है वो न के बराबर है। तो मेरा ये मानना है कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी, इस बात में कोई दो राय जो वो नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि मेरी ये बात किसी को बुरी लगे और हो सकता है कि मेरी ये बात जो है किसी को रुष्ट भी कर दे कि सर ऐसे कैसे कह सकते कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। बिल्कुल जो मुझे लगता है या लग रहा है मैं वही कह रहा हूँ। हमें हमेशा ये लगता था कि विज्ञापन आएगा 2024 में ही आएगा। बहुत सारे मेरे मित्र बंधु जो हैं उनको ये लगता था कि नहीं, कि अगस्त 2025 से पहले, जुलाई 2025 से पहले कोई विज्ञापन जो है वो नहीं आएगा। विज्ञापन आ चुका है। अब आप अगर ये कहें कि ये दबाव में आया है उपचुनाव के या कुछ और, तो हमें भी इन चीज़ों का पता था, हम भी इन संभावनाओं को देख रहे थे। अब सवाल जो सबसे बड़ा है, जिसके लिए शायद आप मेरा ये वीडियो जो है वो देख रहे हैं, और इसके बारे में भी जो मैं बात करूंगा वो तर्कपूर्ण बात जो वो करूंगा। और विषय क्या है आपका कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो है वो क्या है। इससे पहले जो आई थिंक ये लिखा था कि भी 5 नवंबर से 4 दिसंबर एग्जाम डेट है इसकी फॉर्म भरने की। 5 नवंबर से दिवाली के बाद जो है ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 4 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट पर। इसको लेकर के भी दो तरह की राय है। पहली राय ये है कि भाई ये भर्ती जो है ये काफ़ी आगे जाएगी, 1 साल एग्ज़ाम जो है वो नहीं होगा, नवंबर दिसंबर में होगा, 2026 में होगा। और दूसरा जो पक्ष जो है वो ये है कि एग्ज़ाम आपका मई जून के अंदर होगा। अब सवाल उठता है कि हम लोग डी हेल्प की टीम या मैं किस पक्ष के साथ हूँ और क्यों हूँ, है ना। किसी पक्ष के साथ होना प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि आप इस पक्ष के साथ में क्यों हैं। दोस्तों, एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है, जो मुझे दिख रही है, नो डाउट कि 2, 4, 5 दिनों में एग्ज़ाम डेट को लेकर के जो कुछ न कुछ जो वो बात निकल करके आएगी। हो सकता है मेरी बात सही हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, मुझे 100% ऐसे लगता है, मुझे पूरा लगता है कि क्योंकि आने वाले 3 महीनों में बोर्ड के एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, 100 तरह की चीज़ें होती हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में। तो 2 ऐसे स्लॉट होते हैं, एक मई जून का और एक आपका जो है वो नवंबर के आसपास का, अक्टूबर नवंबर के आसपास का। मई जून जुलाई भी ले लेते हैं, बहुत बार जुलाई में भी एग्ज़ाम हुए हैं। और एक उससे 2 महीने बाद का जो हो, यस, जुलाई और नवंबर। पहला स्लॉट जो है दैट इज़ द बेस्ट वन, दैट इज़ टू से जून जुलाई जो है आप मई ले सकते हैं, उसके अंदर आधा जून जुलाई, मई आधा जून जुलाई, ये जो स्लॉट हैं दिस इज़ द बेस्ट वन। ये आरपीएससी के लिए जो है वो बेस्ट रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। और सबसे बड़ी बात, यदि आज एक अभ्यर्थी, है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या 2026 को टारगेट करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करता है और उसके बाद एक दिन उसको पता चलता है कि मेरा एग्ज़ाम तो जून में है, मई में है, तो वो कहाँ जाएगा? अर्थात वो कहीं का नहीं रहेगा। तो यदि आप इसको तर्कपूर्ण तरीके से देखें, है ना, इसको सही तरीके से देखें, आज भी अगर आप अक्टूबर माह खत्म हो चुका है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके पास 7-8 महीने बचेंगे। आज भी अगर आप अपना काम शुरू करते हैं तो आप अच्छी खासी स्थिति में पहुंच सकते हैं, पहुंच जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इसके पीछे का कारण समझिए दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 2 साल से या 2.5 साल से जो हैं, जब से पिछला एग्ज़ाम हुआ है, उन्होंने एक भी दिन मिस नहीं किया है,
एक भी टेस्ट मिस नहीं किया है और वो पूरे है ना उत्साह के साथ इस काम में जो वो लगे हुए हैं, तो आप उनसे एक कदम पीछे रहेंगे। मैं नहीं जानता कि आपका कैलिबर किस तरह का है, आपका जो काम करने का तरीका है वो कैसा है ना, लेकिन एक बात तय है कि जिसने लगातार 2 साल से मेहनत की है उनको आप पछाड़ पाएं ऐसा जरूरी नहीं है। समय जो है उनके साथ रहेगा, अर्थात आपको जोर आएगा, उनसे आगे जाने में आपको जोर आएगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जो वो चले जाएं, जरूरी नहीं कि आप जी हेल्प में जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, जब आप उन लोगों को देखोगे है तो आप ये पाएंगे कि यार ये बंदे इतने समय से लगे हुए हैं, आप खुद ही हथियार डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। और इसका एक दूसरा पक्ष भी है ना कि जो लोग पहले तैयारी नहीं करे, अगर आज भी वो सचेत नहीं होते हैं, अगर आज भी, आज आप मेरी बात सुनना ध्यान से जो हो, आप एक ऐसे व्यक्ति से ये बातें सुन रहे हैं जिसके पास इंग्लिश का हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है ना, और आपने ये मुझे कहते हुए सुना होगा कि जितनी मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस की कहानियां जो है वो देखी हैं, उससे ज़्यादा मैंने फेलियर की कहानियां जो है वो देखी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उन कहानियों या उन व्यक्तियों के जीवन, उनकी जो बायोग्राफीज हैं या उनके जो काम हैं, उनको देख करके बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये बच्चे जो हैं एक तरीके से जो लेट तैयारी शुरू करते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। पहली बात, आपको अपना काम शुरू कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं कर पाए तो अगर आप आज से ये ठान लें कि भी मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दिवाली 31 तारीख की है और मैं अपना काम दिवाली के बाद शुरू करूंगा, नहीं, आपको आज ही अपनी बुक्स जो हैं उनको निकालना पड़ेगा, आज ही अपना काम शुरू करना पड़ेगा। आज ही अगर आप 2 घंटा पढ़ करके जो वो सोएंगे तो सुकून की नींद आएगी। तनाव दरअसल पैदा होता है अकर्मण्यता से, पैसिवनेस जो है वो निष्क्रियता से, आलस से, उससे तनाव पैदा होता है। जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम तनाव में होते हैं, और जब हम कुछ कर लेते हैं या कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास तनाव हटकेगा भी नहीं। तनाव आता ही अकर्मण्यता से है, तनाव ना पढ़ने से आता है, पढ़ने से तनाव नहीं आता है। दोस्तों, आपने अपना जो भी समय खराब किया अब तक, कोई बात नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको उसके लिए रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा, आपको उसकी कीमत नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप आज भी अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, आज भी जो है आज अपने काम पर नहीं लगते हैं, तो फिर आप एक और हार के लिए तैयार हो जाइए, एक और डिफीट के लिए तैयार हो जाइए, एक और फेलियर के लिए तैयार हो जाइए। आप एक बार फिर से जो है वो लोगों के सामने एक्सक्यूजेज लेकर के जो जाएंगे कि ये भर्ती जो है वो किस तरह से आई और किस तरह से गई हमें पता ही नहीं चला, आंधी की तरह से आई और तूफान की तरह से चली गई, हमें पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? सवाल ये है कि क्यों नहीं पता चला। मैं आपको बिल्कुल भी टेंशन में डालने नहीं आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप तनाव लें, और मैंने आपको बताया कि आपको आज अपना काम शुरू करना पड़ेगा। यदि आप जो है आज के दिन कुछ न कुछ अपने विषय का, जीके का पढ़ करके सोते हैं, कुछ न कुछ काम करके सोते हैं, तो आप सफलता की तरफ एक कदम बढ़ा देंगे, आप जीत की तरफ एक कदम बढ़ा देंगे। और अगर आप आज बिना कुछ किए सो गए, बिना अपनी किताबें खोले सो गए, है ना, कई तो ऐसा भी करेंगे, सर ने कहा कि आज कार्टून जो है वो खोलना है, किताबें खोलनी है, दिवाली की सफाई में मम्मी ने इधर उधर रख दी थी तो खोल करके सामने रख लेनी है। नहीं, खोलनी नहीं है, कम से कम आपको 5-7 पेज पढ़ना है, अपनी कलम चलानी है, अपना रजिस्टर जो है उसके अंदर 10 पेज, 5 पेज, 4 पेज जो वो भर करके जो वो सोना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो मैं समझूंगा कि आप इस दौड़ के लिए लेट थे लेकिन तैयार हैं। लेट तो थे, लेट तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप फिर भी तैयार हैं। आपका जज्बा आपको आपकी जीत की तरफ लेकर के जाएगा, आपका उत्साह जो आपको आपकी जीत तक लेकर के जाएगा।
आपसे एक और वादा जो है वो मैं करता हूं, हम आपके बीच में समय समय पर आते रहेंगे नई सूचनाओं को लेकर के, नई बातों को लेकर के। जब जब हमें लगेगा कि हमारा विद्यार्थी जो है अपने आप को उत्साह से टूर पा रहा है, उत्साह जो है उसमें नहीं आ रहा है, हम आएंगे आपके पास, बिल्कुल आएंगे। जब जब हमें लगेगा कि आपको हमारी ज़रूरत है, हम आएंगे आपके पास। और दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने अभी कहा कि आज आपको अपना काम शुरू करना है, और जो अच्छे बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, जिनके अंदर लगन है, जिनके अंदर उत्साह है, जिनको कुछ करना है ज़िंदगी में, वो आज मेरी बात को मानेंगे, जरूर करेंगे उसको, जब और करके सोएंगे। आपको जो सुकून मिलेगा ना, उसका कोई जो है वो पैरेलल नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। आप सुकून की नींद जब सोएंगे, तो शाम से तुम्हारे मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं, परीक्षा कब होगी, पद जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, ये वो, जो सारे के सारे सवाल हैं उनका एक ही जवाब है कि आप आज 2 घंटे पढ़ करके सोते हो या नहीं सोते हो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो सारे सवाल एक तरफ और आपकी पढ़ाई एक तरफ, आपकी जीत एक तरफ। और अगर आप आज ये नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप जीत के लिए बने ही नहीं हैं। ठीक है, कभी ईश्वर ने चाहा तो कोई लक लुक काम किया, भाग्य ने साथ दिया, तो वैसे ही निकल जाएंगे भीड़ में। मैं आपकी असफलता की प्रेडिक्शन तो बिल्कुल नहीं कर सकता और नहीं करना चाहूँगा, ऐसे बुरे शब्द ईश्वर मुझसे ना बुलाए। लेकिन अगर आपने ये काम कर दिया तो आपका तनाव आधा हो जाएगा। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, किसी नई बात को लेकर के। अपना ध्यान रखें। शुक्रिया। याद रखना, हम पहले भी कहते थे, हम आज भी कहते हैं, काम आपको अपना लगातार जारी रखना पड़ेगा। अगर हम उस समय नहीं कर पाए, अगर आप उस समय मेरी बात को नहीं समझ पाए, तो आज से शुरू करिए, काम करना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। जीत हमारी होगी, हम सब मिल करके जो वो खुशियां मनाएंगे। काम को शुरू करना आपकी जिम्मेवारी। आज के लिए इतना ही।